कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में संगठन बदला, सत्ता बदली, बदली पीढ़ी, तो क्या बीजेपी में टूट गया संवाद? जी हाँ, जो तस्वीर सामने आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। कांग्रेस का सबसे युवा और आकर्षित चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का उभरता चेहरा है। बीते दिनों में संगठन की कुछ इकाइयों में जिन लोगों को मौका मिला वो भी नए हैं। जाहिर है युवा नेतृत्व करेंगे तो अपनी पुरानी पीढ़ी को भी भूलेंगे और इस दर्द को शायद पिछली पीढ़ी बखूबी समझ गई है। इसीलिए मजबूरी में अपनी ही पार्टी को आईना दिखाना पड़ रहा है, जिसकी वानगी पूर्व राज्यसभा सदस्य सीनियर लीडर रघुनंदन शर्मा ने प्रस्तुत भी कर दी, जो अलग मंच पर दीपक जोशी जैसे नेताओं के साथ नजर आए, बल्कि जो मन में है उसे कहने से भी नहीं चूके। नई पीढ़ी के हाथ में नेतृत्व है और इसलिए हम पुराने कार्यकर्ताओं का ये दायित्व होता है कि नई पीढ़ी को उन परंपराओं से अवगत कराया जाए कि हमारा संवाद और संपर्क पर यह संगठन टिका है, तो संवाद और संपर्क में यदि कमी आई है तो उसको दूर करें। और हमें ऐसा लगा कि संवाद और संपर्क की कहीं थोड़ी बहुत कमी है, इसे दूर करना चाहिए। हमने ये चिंता प्रदेश को अवगत कराई है कि प्रदेश भर में ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने हैं, जो अपने आप को संपर्क के अभाव में, संवाद के अभाव में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रदेश संगठन की कमान युवा पीढ़ी के हाथ में है। सामने 27 सीटों पर उपचुनाव है। स्वाभाविक है बाजी जीतना है तो वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद भी जरूरी है, लेकिन जब सीनियरों की नाराजगी सामने आई तो अब कहना पड़ रहा है कि मामला पार्टी का है, सब ठीक कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होता है, जल्दी होगी। देखिए, जो लीगल चीजें हैं वो लीगल तरीके से होंगी। बीजेपी के नाराज नेताओं का एक धड़ा बैठा, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब एक मत होकर के काम कर रहे हैं। बीजेपी से बगावत की खबर आई तो मानो कांग्रेस को संजीवनी मिल गई, लिहाजा मौका मिला तो कहने से भी नहीं चूके। ये जो सरपटौल और जो आंतरिक संघर्ष है भारतीय जनता पार्टी के अंदर विभीषण जी के आने के बाद से, उसको भारतीय जनता पार्टी ना तो ढांक पा रही है और ना छुपा पा रही है। जिस तरफ से खींचते हैं दूसरी तरफ बढ़ जाता है। तो ये जो है आज की परिस्थिति है और गुटबाजी के इस घेरे में फंसी भारतीय जनता पार्टी विभीषण जी के स्वागत की कीमत चुकाने में लगी हुई है। उपचुनाव की तारीख कभी भी सामने आ सकती है। सिंधिया के साथ आने से पार्टी उत्साहित है, लेकिन अपनों की बेरुखी कहीं मुश्किल न बन जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास अब खोने को बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा सब होने से पाने के आसार जरूर बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है बदली पीढ़ी, टूटा संवाद। इस पर जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास बिंदुओं पर निगाह डालें। बिल्कुल, क्या भाजपा में पीढ़ी बदलने के साथ टूटा संवाद? अब असंतुष्ट नेताओं को कैसे मनाएगी भाजपा? क्यों कांग्रेस ने बताया इसे आंतरिक संघर्ष? क्या अपनों की बेरुखी उपचुनाव में भाजपा पर पड़ेगी भारी? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ मैं आपसे रूबरू हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत इस बात को लेकर भी गरमाई है कि 27 सीटों पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की अपनी नजर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पीढ़ी बदलने जा रही है और वो दिखाई भी देने लगा है। युवा नेतृत्व है मध्य प्रदेश के हाथ में। बाकी अन्य हिस्सों में हम देखें तो वहां भी युवा नेतृत्व दिखाई दे रहा है,
लेकिन क्या युवा है? तो वो सीनियर लीडर्स जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, आगे बढ़ाया, वो पीछे छूट जाएंगे। और अब ये चिंता कई सीनियर लीडर्स को सताने भी लगी, लेकिन ऐसे दौर में चिंता सता रही है जब उपचुनाव की दहलीज पर भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी है और कांग्रेस भी खड़ी है। सवाल यह है कि ऐसा भी कहा जाता है कि आप किसी से संवाद नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सामान्य तौर पर यह जाहिर है कि कम्युनिकेशन गैप कई दफा लंबा गैप पैदा कर देता है और इसे दूर करने का एक ही तरीका होता है कि आप किसी को महत्व दें, कितना दें ये अलग बात है, लेकिन संवाद तो बनाकर चलिए। और संवाद टूटता है तो फिर लगता है क्या पीढ़ी बदल गई? और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है, और कांग्रेस शायद इसी मुद्दे को लेकर जब ये बात सामने आई, रघुनंदन शर्मा जैसे तमाम सारे लीडर्स मौजूद हैं, तो फिर लगा कांग्रेस को कि एक मौका मिल गया। तो जब मौका मिला तो उन्होंने भी कह दिया, लेकिन कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। चलिए, यह हमारा मुद्दा है, बदली पीढ़ी, टूटा संवाद। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। कृष्ण गोपाल पाठक है, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट, साथ ही अब्बास हफीज है, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और राजेश जोयल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्ण गोपाल जी के पास चलूंगा। कृष्ण गोपाल जी, आप भी युवा है। ये हमने देखा है कि जब किसी नौकरी में आप होते हैं तो 60 साल के बाद, 62 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाता है, लेकिन सत्ता या फिर सियासत की बात करें तो यहाँ सवाल उठने लगते हैं, जिनको मार्गदर्शक आप कहने लगते हैं। तो फिर ये लगता है कि आप पीढ़ी को पीछे छोड़ रहे हैं, वो पीढ़ी जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ खड़ी है। और आज बहुत ऐसे नेता आपके दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि हम उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले ऐसा कहना खतरे की घंटी तो नहीं? देखिए मनोज जी, ना तो कोई टूट रहा है ना कोई छूट रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आपसी संवाद भी है, आपसी संपर्क भी है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। और हमारी यह अच्छी बात है संगठन की कि वो अपनी बात रख रहे हैं। उनको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उस पर अपनी राय दी है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कम्युनिकेशन गैप नाम का शब्द डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसमें बूथ से लेकर, मंडल से लेकर, जिले से लेकर, प्रदेश से लेकर देश तक लगातार, चाहे बैठक हो, चाहे कार्यक्रम हो या कोई अन्य आयोजन हो, उनके माध्यम से कार्यकर्ताओं का एक दूसरे के साथ जुड़ाव और मिलाप लगातार चलता रहता है। यह तो कांग्रेस ने भी देखा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कितना जीवंत संगठन है। मैं तो कांग्रेस पार्टी से ये बोल रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई टूटेगा ना छूटेगा। आपके यहाँ जो लोग टूट रहे हैं, आपके यहाँ जो लोग छूट रहे हैं, उनकी चिंता करिए। अभी मैंने भूपेश गुप्ता जी को सुना, वो बोल रहे थे विभीषण जी के आने के बाद, तो मैं समझता हूं कि भूपेश गुप्ता जी ने स्वयं ही अपनी सेना को नाम दे दिया है विभीषण। अगर इस सेना के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी की सेना के साथ, तो वो लंका छोड़कर ही आए हैं। और लंका का हश्र क्या होता है, अभी भी आप मान रहे हैं कि विभीषण है? तो कांग्रेस पार्टी उसके बारे में विचार करे। मैं भूपेश गुप्ता जी की बात कर रहा हूँ। भूपेश गुप्ता जी ने विभीषण शब्द का उपयोग किया है, तो मैं बोल रहा हूँ कि विभीषण हमेशा राम की सेना में आए हैं और लंका छोड़कर आए हैं। अब लंका कांग्रेस अपनी बचाए, जो दहन होने वाली है, जल रही है, एक एक करके उसके सारे सेनापति और सैनिक या तो छूट रहे हैं या टूट रहे हैं, या कांग्रेस पार्टी उनको खुद मार रही है। आप देखिए ना पूरे देश में किस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले अपना घर संभाले। हमारा तो परिवार एक है, संवाद भी है, संपर्क भी है, कार्यक्रम भी है, आयोजन भी है, आप ही के नेता तो आज कह राष्ट्रीय रहे थे ना, विचारधारा कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। मैं एक बात बहुत बड़ी बोलना चाहूंगा मनोज जी, एक बात बहुत बड़ी बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जिस पीढ़ी की आप बात कर रहे हैं, सीनियर पीढ़ी की, वो वह पीढ़ी है जो इस बात का स्वप्न देखते देखते सीनियर हो गई कि हमारा एक दिन परिवार बढ़ेगा, हमारा देश में एक छत्र समर्थन हासिल होगा हमें। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चाहे जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, जब जुड़ रहे हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। सब तो उनका स्वागत करने के लिए जीवन लोगों ने अपना होम कर दिया, अपना जीवन निछावर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन लौटते। कृष्ण गोपाल जी, और वो जो आज कह रहे थे वो भी दिखाई दे रहा था, और उसको फिर से आप सुन लीजिएगा एक बार। जो नेता आज खड़े दिखाई दिए थे वो यही कह रहे थे, हम नहीं कह रहे थे, और इसीलिए कांग्रेस को मौका भी मिला। अब्बास हफीज हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास जी, सवाल खड़े आप भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि राजनीति, सियासत में आप भी युवा हैं, हम सब युवा ही है,
और युवा को यदि मौका मिलता है तो फिर मौका तो देना भी पड़ेगा, पीढ़ियां बदलनी पड़ेगी, सियासत में नए लोगों को आना पड़ेगा। और यदि ऐसा भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो फिर कांग्रेस को दिक्कत क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दूसरों पर बड़ा खुल के आरोप लगाती है, भले ही उसमें वो सारे जो चीजें हैं वो मौजूद हों, सारे उसमें परेशानियां मौजूद हों, लेकिन दूसरे की तमाशा बनाने के लिए सबसे आगे रहते हैं ये लोग। आज विषय ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतरकला है, आज मनोज जी विषय ये नहीं है कि भाजपा में असंतुष्टि है, वो तो है ही। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि असंतुष्टों की फौज लामबंद है, जो बार बार रघुनंदन शर्मा जी ने आज नहीं कहा, पहले भी कहा था जब ये सरकार में नहीं थे अभी 15 महीने, तब भी वो कहते थे। आज वो संख्या बढ़ती जा रही है। परेशानी यह है कि मध्य प्रदेश की जनता भुगतान कर रही है उसका। कैसे कर रही है? ये अपने विरोध को संभालने में लगे हैं, ये अपनी अंतरकला को संभालने में लगे हैं, ये जो बिखराव हो रहा है उसमें लगे हैं किस तरह से रोक लें, क्योंकि इनके दिमाग पे उपचुनाव का नशा है इस वक्त। उसको सरकार को बचाने के लिए ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जनता के लिए काम करने का समय नहीं है इनके पास। जनता परेशान होती जा रही है, कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। भोपाल हो, इंदौर हो और ग्वालियर में हमने कल ही देखा कितनी बड़ी संख्या के अंदर लोग खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें इसी का परिणाम है कि सत्ताधारी दल में अंतरकला, अंतर्द्वंद, उसको संभालने में लगी हुई पूरी संगठन, पूरा सरकार, और उसकी वजह से आम जन कर रहा है उसका भुगतान। ये चिंता का विषय है। आप अंतर्द्वंदी तो वजह बनाना, सब कुछ करना चाहिए जिससे कि आम जनता। आपके यहां भी तो अंतर्द्वंदी तो वजह बना कि पार्टी सत्ता ही चली गई। मनोज जी, जो हो गया वो तो हो गया। आज तो इस चीज से मध्य प्रदेश को फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस की सरकार जानी थी, चले गई, वापस आनी है, आ जाएगी। अल्प समय की सरकार है, वो सत्ता के अंदर है। अब ये अल्प समय की, अल्प मत की सरकार मध्य प्रदेश की जनता को ऐसे हालात में भुगतान करने को मजबूर कर रही है। ये आज विषय है कि पाठक जी अपनी पार्टी को संभालें ताकि सत्ता सही चले, अपने संगठन को संभालें ताकि सत्ता सही चले। मध्य प्रदेश का युवा त्राहिमाम की स्थिति में है और पाठक जी की पार्टी को फुर्सत नहीं है अपने घर से। क्या संभालेंगे जनता का घर? ये सबसे बड़ी परेशानी की वजह है। समझ। राजेश जोल जी, आप सुन रहे थे दोनों को, लेकिन मध्य प्रदेश में, देश में भारतीय जनता पार्टी अलग तरह से बदली है और इसकी चर्चा खूब होती रहती है, आप भी खूब लिखते रहते हैं। सवाल यही है कि क्या बदली पीढ़ी, संवाद टूट गया है? क्योंकि जिस तरह की आवाजें सीनियर लीडर्स की, आप देखिए कि चाहे अजय बिश्नोई की बात कीजिए, दीपक जोशी भी ये कहते सुनेंगे, और आज तो सब एक साथ नजर आए हैं। चुनाव से पहले ये जो एकजुटता दिखाई दे रही है, ये आईना दिखाना है या डराना है? देखिए मनोज जी, बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अंतर्द्वंद जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस अपना संघर्ष कर रही है, अच्छी भली जो उसकी सरकार चल रही थी उसको ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण जो है गिरना पड़ा, उसके बाद भी कांग्रेस ने सबक नहीं सीखा। कांग्रेस में अभी भी आला कमान जो है वो गांधी परिवार, वाड्रा परिवार के आसपास सिमटा हुआ है। अगर कांग्रेस युवाओं को आगे बढ़ाती, जैसे राजस्थान में घटनाक्रम हुआ थोड़े दिन पहले, सचिन पायलट वाला, वहां पर भी युवाओं की अनदेखी की गई। कांग्रेस को भी अपने घर को ठीक करना पड़ेगा। और जहां तक भाजपा के अंदर अंतर्द्वंद है वह जायज भी है। कारण यह है कि जब सिंधिया जी अपने साथ में असंतुष्टों को लेकर आए और मंत्री पद से लेकर तमाम विभागों के बंटवारे में सिंधिया जी की एक तरफा चली, अभी जब उपचुनाव होंगे तो सारे कांग्रेसी विधायकों को टिकट देना पड़ेगा जो भाजपा में शामिल हो गए जी। तो जायज है कि जो भाजपा के जो पुराने वहां के दावेदार हैं या विधायक रहे हैं, उनकी सीट टिकटें कटेगी तो उनमें असंतोष होगा, चाहे वो दीपक जोशी हो या बाकी कोई लोग हों। ये जो बात बार बार आ रही है सामने शैलेंद्र प्रधान जी की या दीपक जोशी की, तो ये इन सबका कहीं ना कहीं असंतोष आज नहीं तो कल सामने तो आना ही है। क्योंकि जब ये सारे लोग कांग्रेस में भाजपा हो जाएगी तो जो भाजपा का जो मूल कैडर है, जो सालों से दरी उठाते उठाते आज यहाँ तक पहुंचा है, उनका क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। जी जी। आज जो है पैराशूट से जैसे पार्टियों में लोग आ जाते हैं और उनको मंत्री पद या महत्वपूर्ण पद मिल जाते हैं, तो जो असंतुष्ट नेता हैं या जिनको टिकट से वंचित रहे हैं, उनका क्या होगा? यही कारण है कि भाजपा में भी अंतर्द्वंद बढ़ेगा। और अभी इसकी शुरुआत है। आप अगर देखोगे आने वाले समय में
जब ये उपचुनाव होंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे उन परिणामों पर निर्भर करेगा कि सिंधिया जी के कितने लोग चुनाव जीतते हैं और उसके बाद उनकी पार्टी में क्या स्थिति बनती है। चलिए समझेंगे उसको जी, राजीव जी समझेंगे, लौटेंगे। अगर आप देखोगे जी जी तो यही कारण है कि भाजपा सिंधिया जी के अलावा अन्य कांग्रेसी विधायकों को तोड़ने में लगी हुई है। ठीक है, उसका मकसद यही है कि अगर कल से मान लो सिंधिया खेमे के लोग कम चुनाव जीत के आते हैं तो कम से कम सरकार चलाने के लिए बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनका सहारा लिया। चलिए वो देखते हैं, लेकिन अभी तो बात यही हो रही। लौटता हूं मैं ब्रेक के बाद, जब लौटूंगा तो इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ये चर्चा चल पड़ी है, क्या संवाद टूट रहा है? हालांकि रघुनंदन शर्मा की ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा विरोध किया हो, पहले भी देखा गया। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 1007815248 IFSC कोड SBIN 0001056। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है बदली पीढ़ी टूटा संवाद। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण गोपाल जी के पास। कृष्ण गोपाल जी, आप सुन रहे होंगे, अब्बास जी को भी आपने सुना, उसका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन ये बताइए कि घर में यदि कोई बुजुर्ग है तो क्या उसको अलग कर दिया जाए, उससे बात करना बंद कर दिया जाए? जिस तरह से रघुनंदन शर्मा कह रहे थे वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि हमें उपेक्षित किया गया। ये भी सच है कि पीढ़ियां बदलती है तो इस तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन छोटे लोग जो बच्चे हैं या जो बड़े हो जाते हैं उनको अपने बुजुर्गों का ख्याल भी रखना पड़ता है। देखिए, मेरे ना कोई टूट रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ना कोई छूट रहा है। और यह तो वह पीढ़ी है जिसने अपना जीवन पूरा होम कर दिया, न्यौछावर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान स्वरूप तक पहुंचाने के लिए। यह वही पीढ़ी है जिसने यह सपना देखा कि देश से कश्मीर से धारा 370 हटेगी, भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, CAA आएगा और भी दूसरे ट्रिपल तलाक जैसे मामले हैं वो खत्म होंगे। और जब मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पीढ़ी का सपना पूरा कर रही है जिसके लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, वही तो उन्हें लग रहा है कि जिसको हमने सींचा को समेटे। जी, वही तो लग रहा है कि जिसको सींचा वो पौधे बड़े हो गए हैं और अब वो भूल गए। सींचा एक विचारधारा के लिए, संगठन को सींचा एक विचारधारा और भारत को संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का गठन इसीलिए हुआ था कि यह पार्टी आगे बढ़कर भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को तत्पर रखेगी, वो सारे सपने पूरा करेगी जिसको हमारे पूर्वज देखते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देखते थे, बलिदानी देखते थे। क्योंकि 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश को जिस पायदान पर पहुंचा दिया है, अब जिस मूल्यों में गिरावट कर दी है भारतीय राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने और बड़ों ने सिंचित किया कि भाई आगे बढ़कर देश की सेवा के लिए काम आएगी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का ये विराट स्वरूप, जिसके लोकसभा में 303 सांसद है मनोज जी, और जिसकी दम पर हम 370 हटा पाए हैं, जिसकी दम पर आज
भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पर निर्मित होने जा रहा है, जिसकी दम पर ट्रिपल तलाक जैसा बीजेपी के कार्यकर्ता यही चाहते कि 303 सांसद आपके हों, लेकिन आपके अपने हों। 303 भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वही तो उसको भारतीय जनता आगे भी वो जारी रहे। ऐसा 22 अब्बास जी को मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूरे 5 साल सरकार चलाएगी, जनता की सेवा करेगी। कोरोना काल में भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस प्रकार से सरकार ने मैनेजमेंट करके, कुशल मैनेजमेंट के जरिए मध्य प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाया है, लाभ पहुंचाया है। आप देखिए आज प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों की आज फिर से किस्त आ गई है। किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में सीधे जा रही है। हम कमलनाथ जी जैसे वादा खिलाफी वाली सरकार नहीं है। किसान सम्मान निधि आ गई, अपनों का भी थोड़ा सा सम्मान कर लीजिए तो बात खत्म हो जाएगी। अब चलिए अब्बास जी के पास चलता हूँ। अब्बास जी कहिए। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मेरे बड़े करीबी मित्र हैं और बहुत ही संगठन के मजबूत व्यक्तियों में से एक हैं हमारे पाठक साहब। मतलब युवा मोर्चा एबीवीपी सबसे करते हुए आए। अगर इनको टिकट दिया गया होता, इनको कोई सम्मान वहां पर सम्मानित पद मिलता जो सत्ता में होता, सत्ता के साथ भागीदारी होती इस पीढ़ी की, तो मैं समझता कि ट्रांजिशन है। और रघुनंदन शर्मा जी को थोड़ा सा परेशानी इस बात की है कि भाई युवाओं को मौका मिला नहीं, यहाँ पर कांग्रेसी जो बागी गए थे उनको मौका दिया गया और उन 14-15 जो बाहर के आए हुए थे उनको सत्ता में साथ देकर बिना विधायकी के उनको निराश कर दिया जो इनके अपने थे। परेशानी यह है, परेशानी वो लोग उससे परेशान है कि जो मूल्यों की बात कर रहे थे हमारे पाठक साहब, उन मूल्यों को खत्म करके विधायकों को तोड़ फोड़ कर उनका इस्तीफा दिलवाकर जनता के जनादेश से ठगी करवाकर उनको पद देते हैं मंत्री पद का। चलिए ठीक है, आपने कर लिया। अब यहां पर किस मुंह से कहा जा रहा है, बार बार यही कह रहे हैं कि जो सपना देखा था मतदाताओं ने। अरे भैया, सपना देखा था मतदाताओं ने 2 करोड़ रोजगार का प्रति वर्ष। कहां है वो रोजगार, कहां है वो नौकरियां, व्यापार के अच्छे होने का, बेहतर होने का, कहां है वो कांग्रेस के दिन याद कर रहे हैं। सब कुछ बर्बाद कर दिया देश में, आप कह रहे हैं। मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे पाठक साहब कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा मैनेजमेंट किया पूरे प्रदेश का कोरोना संक्रमण के मामले में। अरे बढ़ता चला जा रहा है, मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लोग परेशान हैं, सिवाय भाजपाइयों के कोई सही तरह से नहीं आ रहा है आसानी से। कितने लोगों ने अपने घर के चिरागों को खोया है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लोलुपता की वजह से। इसीलिए इनके वरिष्ठ नाराज हैं, इसीलिए लामबंद हो रहा है। कांग्रेस के युवा भी, आप जैसे युवा भी इंतजार कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरह बीडी शर्मा जैसे कांग्रेस में भी नए युवाओं को मौका मिल जाए। जैसे बीडी शर्मा जी हैं वैसे जीतू जी। चलिए मैं लौटूंगा आप पास। एक लंबी सूची है, पर हमने भाजपा के लोगों को लाके अपनी सरकार के अंदर अपने कार्यकर्ता और अपने युवा नेताओं को नहीं ठगा। ये परेशानी है भाजपा की, इसीलिए आज उनसे प्रदेश की जनता भी नाराज है और उनके अपने भी नाराज है। ठीक है राजेश जोल जी, आप भी कह रहे थे, कांग्रेस का जिक्र भी कर रहे थे कि पीढ़ियां तो बदलना पड़ेगा और जब नहीं बदलेंगे तो फिर आपने राजस्थान का जिक्र भी किया। वो बात अलग है कि राजस्थान में सब कुछ ठीक हो गया, संभाल लिया गया उसको, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं संभाल पाई युवा पीढ़ी कांग्रेस के हाथ। पर सवाल यह भी है कि क्या रिटायरमेंट की उम्र 60-65 साल होती है, अभी बढ़कर 62 साल हो गई है, तो क्या राजनीति में ये रिटायरमेंट नहीं ले लेना चाहिए खुद नेताओं को आगे बढ़कर? आज आपको सब कुछ पार्टी ने दिया और आप एक अलग मंच के जरिए खड़े हो गए कि हमसे संवाद नहीं हो रहा। ये भी सच है कि बुजुर्गों का संवाद और सम्मान दोनों होना चाहिए, पर बदलना तो चाहिए पीढ़ी। हाँ मनोज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब समय बदल गया है, राजनीति बदल रही है। इसकी शुरुआत भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व से की है। आडवाणी जी से यह बात संवादहीनता शुरू हुई है जो रघुनंदन शर्मा जी तक पहुंची है। रघुनंदन शर्मा जी की जो पीड़ा है, कमोबेश वही पीड़ा आडवाणी जी की भी होगी। वहां पर भी दिल्ली में अगर आप देखोगे तो आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, या तमाम बुजुर्ग नेताओं को जो है हाशिए पर जो है ला दिया गया। वही स्थिति मध्य प्रदेश की भी है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्तमान समय की जो राजनीति है, जो कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम नए मापदंडों में चलती है, उसके हिसाब से अब नई पीढ़ी को आना पड़ेगा, उनको आपको आगे लाना पड़ेगा। अगर आप उनको मौका नहीं देते हैं और उनको अगर समय पर रिटायर नहीं करते हैं तो नए युवाओं को मौका कैसे मिलेगा? आज भारतीय जनता पार्टी में कम से कम इस बात की जो है तारीफ करना चाहिए कि उसने कई जगह पर चौंकाने वाले चेहरे दिए हैं।
चाहे वो मुख्यमंत्री का मामला हो या पार्टी में संगठन का मामला हो या पदाधिकारी का मामला हो। लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी पुरानी लीग तोड़ने को तैयार नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस की इतनी बदतर स्थिति हो गई। रहा सवाल भाजपा का, तो जो पीढ़ी बदली है, संवादहीनता भी उसके अंदर आई है, ये बात भी सही है। असंतुष्ट नेताओं को जो है वो परेशानी है, ये परेशानी आने वाले समय में और बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बदलेगा जी, अभी राजनीति बदलेगी, अभी सत्ता जब उपचुनाव होंगे उसके बाद जो परिस्थितियां बनेगी, उसके बाद आप देखोगे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में आंतरिक द्वंद्व बढ़ेगा। अभी वरिष्ठों से लेकर जो भी नए लोग शामिल हुए हैं, चाहे भाजपा में शामिल हुए हों या कांग्रेस से आने वाले हों, जी जी, उन दोनों में ये द्वंद्व रहेगा। दीपक जोशी जी या शैलेंद्र प्रधान जी जो बार बार जो बात बोल रहे हैं, मैंने वही बोला आपको पहले भी कि जो हाईजेक करके या तोड़ के भाजपा में शामिल किए गए कांग्रेस के विधायक, तो जायज है कि भाजपा के लोगों का हक मारा जाएगा। ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। चलिए सर, अब इजाजत नहीं दे रहा है। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत बदली है, तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जब हम देखते हैं तो बीजेपी की एक तारीफ भी करना होगा कि नए लोगों को मौका तो मिलता है, पर सीनियर लोग ये समझते हैं कि शायद हमारा सम्मान कम हो गया है, हमसे संवाद नहीं हो रहा है। पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उसको काम करने का मौका दीजिए, उसके साथ चलिए। लेकिन जब कैडर बेस पार्टी में बाहर से लोग आने लगे, कांग्रेस की संस्कृति, कांग्रेस की विचारधारा दिखाई देने लगे, जैसा अभी कुछ स्थानों पर दिखाई भी दिया, उसका जिक्र भी खूब हुआ है, तो इससे थोड़ा संभलना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 27 सीटों पर चुनाव है। युवाओं की जरूरत युवाओं को भी है और देश भी चाहता है कि अब देश युवा है तो युवाओं को मौका मिले, पर सम्मान टूट जाए, संवाद टूट जाए, ये भी उचित नहीं है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND 24 पर। आप सब